Good morning, everyone. Hope you all doing well. On behalf of entire Aptech eCell community, I would like to welcome you aboard. It's lovely to see your presence for this forum. Before we go ahead with this session, I would like to introduce and welcome Mr. Vishal Mehra, who is Chief Business Officer and also the Head of Industry Connect Alliances and Placements. Hello, Vishal, sir. Hi, Geeta. How are you? So would like to, I'm good, sir. Thank you. So would like to say something to our attendees? Yes, I'd like to take a very quick minute. पहले तो आप सबका स्वागत है that you are all here. आप आज attend कर रहे हैं. And ये हमारा वादा है कि आज जो सेशन आपका होने वाला है, वो बाकी जो कुछ आपने सोचा समझा सुना है entrepreneurship, gig economy या freelancing के बारे में, उससे थोड़ा हटके है. आज हमारे जो स्पीकर हैं, the speaker here today is Mr. Sayantan Mukherjee. He's a very interesting character. We are all enthusiasts. We are all entrepreneurship, gig economy, and freelancing enthusiasts. इसका मतलब है कि हम जानना चाहते हैं. ये buzzwords है, ये हमने सुने हैं. हम जानना चाहते हैं इनके बारे में कि ये actually है क्या वगैरह वगैरह वगैरह. शायद हमसे एक दो लेवल ऊपर है. ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का इवेंजलिस्ट है. अब इवेंजलिस्ट का मतलब क्या होता है? इवेंजलिस्ट इज समबडी हु फर्मली बिलीव्स इन समथिंग. ऑलराइट, तो जिसका एक अटूट विश्वास हो. शायद बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंजलिस्ट इसलिए कहलवाते हैं कि ये पढ़े भी एंटरप्रेन्योरशिप, फिर एंटरप्रेन्योर बने, फिर एंटरप्रेन्योरशिप में फेल भी हुए, फिर दोबारा एंटरप्रेन्योर बने, और इस सारे चक्रव्यूह में इन्होंने एक अटूट विश्वास तो कर लिया कि इस देश का भविष्य, the future of this country's youth at least, is in entrepreneurship, and whether we like it or not, whether industry likes it or not, ये gig economy, freelance, entrepreneurship are here to stay, and they are now an integral part, एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं हमारी इकोनॉमी का. एंड शायद आपको ये सब तो बताएंगे ही. और आज मुझे खुद को इनकी बातें सुनना है, क्योंकि ये सब कहते हैं कि भाई हाँ होना चाहिए वगैरह, बट ये आपको वो भी कुछ बातें बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर्स जितने सक्सीड होते हैं उससे कई मात्रा ज्यादा में फेल होते हैं. क्या है वो कुछ की पॉइंट्स, कुछ की फैक्टर्स, कुछ वजह जिसके कारण एंटरप्रेन्योर सक्सीड नहीं हो पाते. एंड दूसरी बात, मुझे उम्मीद है, क्योंकि शायद ने मेरे साथ बहुत बातें की है इस मामले में, कि ये फ्रीलांस और गिग इकोनॉमी, ये एक हाल ऐसे समझ लीजिए कि ये अब बांध फट चुका है, अब पानी रुकेगा नहीं, ये फैलता ही जाएगा. ये आपको समझाएंगे कि इसमें हर किस्म के इंसान के लिए जगह है, और आपका कोई भी स्किल सेट हो, कोई भी एक हुनर हो, you can be part of this. So without standing between Shayantan and our audience, Shayantan, over to you. Please keep our demographic in mind. It will have to be Hindi and English mixed. All right? Okay. You're on mute, Shayantan. Yeah. Yes, sir. Shayantan, just a second. I would like to say something. Actually, जब भी हम लोग सेंटर विजिट्स के लिए जाते हैं, बहुत बार हम बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलते हैं, और हमारा एक क्वेश्चन उनके लिए होता है कि आपने ब्यूटी इंडस्ट्री क्यों सिलेक्ट किया एज अ करियर, आपको क्यों इसने अट्रैक्ट किया. तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम लाइक एज ऑफ 18 till 50. We have people from medical firm with engineering background. There are students who are doing their college studies and simultaneously they are doing their courses. There are housewives who are handling their homes and they are doing the courses. तो ऑलमोस्ट सबका आंसर एक कॉमन आंसर होता है, जबकि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते कि वो बोले कि वी आर हियर फॉर मनी, टू अर्न मनी, या फिर ये बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है उसने हमें अट्रैक्ट किया है. बट बहुत सारे लोगों का आंसर यही होता है कि इट इज बिकॉज इट्स आवर पैशन. फॉर दैट पैशन वी आर हियर, इट इज आवर ड्रीम. तो सिर्फ पैशन इनफ है या फिर और भी कोई चीजें चाहिए? तो मेरे ख्याल से हमें एक हार्ड कोर सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास वो टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए. वी शुड बी अवेयर अबाउट द इंडस्ट्री, दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक एक प्रॉपर गाइडेंस उन्हें मिले.
Or for that guidance, we have Shayantan Mukherjee. So Shayantan, welcome. And I will just give your brief introduction. So Shayantan is Director of Academics for National Institute of Innovation and Entrepreneurship Management. He is also a Innovation Manager for Mahindra Research Valley and an Innovation Mentor. So Shayantan, we have a lot of questions and I'm sure you're too interested to meet our future entrepreneurs. So over to you. Take over the stage. Thank you. Thanks a lot. And one request, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वही टाइम पे मैं बता देता हूँ. देखिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरा सेशन में रहेगा. आपके जितने क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप गीता जी को सेंड करते रहे ताकि बाय द टाइम वी आर अबाउट टू एंड तब हम ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होगा आपके इंडस्ट्री के लिए, तो वी वुड लाइक टू गेट ऑल दोस आंसर्ड. मेरे लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी है. तो ड्यूरिंग द कोर्स ऐसा कुछ नहीं कि ये चल रहा है तो इसके बाद ही क्वेश्चंस करना है. यू कैन कीप ऑन पुटिंग. ठीक है, ये याद रखना है बस. ओके, तो लेट्स बिगिन. आई होप कि आप सबको दिख रहा है स्क्रीन. ओके, फैंटास्टिक. तो ये मैंने ये जो नेम है ना आज का सेशन का, ये भी मैंने थोड़ा सा सोच के लगाया क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक पाथ है. ये ऐसा नहीं है कि आज तक मैं कुछ था, कल से मैं चालू कुछ और हो गया एंड मैं एंटरप्रेन्योर बन गया. एक जर्नी है, ये आपको चलना पड़ेगा. एंड ये जर्नी जैसे विशाल सर ने बताया ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जर्नी है जहाँ पे सक्सेस और फेलियर बराबर चलता है. एकदम बहुत कम टाइम होता है कि ओनली यू आर ऑन द वे ऑफ सक्सेस और फेलियर, राइट. बट एक चीज गारंटेड है जो मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल्स. बट वो है कि आपको ना एक मजा आएगा जो आप पैशन लेके ये डोमेन पे आए हो, एज गीता मैम सेज, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, राइट. तो ऑलरेडी आपको मेरा बैकग्राउंड मिल चुका है, सो आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम अबाउट मी पे. थोड़ा ही बैकग्राउंड बता देता हूँ. ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, फिर महिंद्रा में काम किया, फिर जॉब छोड़ दिया 2019 को और स्टार्ट किया खुद का सेटअप. टीचर बन गया फ्रॉम नोवेयर. और मेरा 2 वेंचर्स भी अभी रन कर रहा है. ऐसा नहीं कि यही बस 2 वेंचर था, इसके पहले भी बहुत कुछ था, वो सब बताएंगे थोड़ा. और बाय नाउ 3500, मतलब एज आई स्पीक वो ये नंबर भी थोड़ा बढ़ चुका है क्योंकि ये था जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो अब तक और भी थोड़ा ज्यादा हो चुका है. और मेरा एज रेंज ऑफ स्टूडेंट्स बहुत लंबा है. सो इन दैट वे आई एम हैप्पी कि यहाँ पे भी लोग जो है उनका भी एज रेंज वैसे ही है. लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, मेरा हिंदी थोड़ा सा फनी हो सकता है, सो आई वुड होप दैट आप उसको थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. सो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ठीक है. आप आपके मोबाइल से ये QR कोड अगर स्कैन किया तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे. अगर स्कैन नहीं हो पा रहा है तो नीचे आप देखो slido.com है, तो आप ब्राउजर पे slido.com टाइप करके वहां पे ये नंबर डालोगे तो यू विल गेट दिस क्वेश्चन. ओके, व्हाट वी नीड, आपको क्या लगता है इन 4 आंसर्स में से कौन सा आप इज मोस्ट सुटेबल टू यू, वो वाला सिलेक्ट कर लीजिए. ये एक लाइव पोल है, तो अभी आप लोग सिलेक्ट करते रहेंगे और यहाँ पे आता रहेगा रिजल्ट्स. फाइन. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ऑनवर्ड्स. आई थिंक बहुत इजी रहेगा. अगर आप QR कोड यहाँ से स्कैन कर लेंगे तो कैमरा ऑन करते ही आप ऐसा लगाएंगे तो वो QR कोड आता रहेगा. ओके, आना चालू हुआ रिस्पॉन्सेस. ओके, क्यों कर रहे हैं हम, वाई वी आर चेकिंग दिस पोल. मेजर रीजन जो है वो यही कि हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि टुडे जो लोग हैं उनका सोच क्या है, वेयर आर दे गोइंग, राइट. फैंटास्टिक. ऑल स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट. हाँ प्लीज सर, बहुत ही इजी है ये. ऐसा बहुत सारा पोल्स है बाय द वे, 3 तो है ही, मतलब ये और 2 और भी है, तो बी रेडी. ठीक है, आ रहा है. गुड, आई एम वेरी हैप्पी. अभी तक 7 बंदे हो गए. किसी ने दिया नहीं, कोई प्लान नहीं है अभी. बट बाय द वे वो भी कोई गलत नहीं है. हाँ, अभी प्लान नहीं है, बाद में हो सकता है. ऐसा नहीं कि किसी को पता भी चल रहा है आप कौन हो, तो आप दे सकते हो आराम से. और जो सच है वही दीजिए आप, क्योंकि हमको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज पे. वेयर आर वी हेडिंग टू. ठीक है. How many people have done it? Fantastic. How many 13 people till now. 13. You can, Come on guys, we are 200
कम ऑन, आपके फोन से भी आप कर सकते हो। हाँ, आपके फोन से भी कर सकते हो, इनफैक्ट आपके फोन से किया तो वो ज्यादा इजी रहेगा, फास्ट रहेगा। स्टार्टअप नहीं करना है वो भी सही है, हाँ, क्योंकि आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, और जब मैं जाऊंगा ना थ्रू आउट माई प्रेजेंटेशन, आपको ये समझ में आएगा स्टार्टअप किया भी नहीं कभी, फिर भी एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहते हैं, वेयर वी आर हेडिंग टू। फैंटास्टिक, 27 हो गया है ऑलरेडी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नंबर्स आ रहा है। हाँ। यस यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, चलते रहो, देखते हैं वेयर वी गो। At least we will require close to 50 plus responses. 50 plus तक तो जाना चाहिए हमको, right? अच्छा, we are getting something in Q&A also. Let me see. अच्छा, some people were struggling. I think अभी आप कर पा रहे हो। okay, don't write your answers in the question and answer, just do the voting. Okay, we got 40 और थोड़ा 50 क्रॉस करते ही we will stop for now. By now, majority of the people, more than 50%, are immediately planning to start. Excellent. 31% in the next 3 to 5 years. Very good. And 8% abhi nahi hai plan. Fantastic. We got 50. And this is the state right now. 62, 30 and 8. 8% is yet to plan. कब करना है? 3 से 5 साल 30% और immediately 62%. Fantastic. Great. सबके लिए है, इवन फॉर दोस्त जो नीचे वाला हिस्से में रहेंगे, जहां पे अभी तक 0% मुझे दिख रहा है, कभी स्टार्टअप नहीं करना है, उसके लिए भी ये पोल इज ऑन टुडे सेशन इज एब्सोल्युटली यूजफुल। ठीक है, तो वापस आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। 1 मिनट। आज का सेशन आप ज्वाइन क्यों किए? सो दिस कैन बी कि आप आज का सेशन से आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या उम्मीद है, वो भी आप आंसर दे सकते हो। ये एक सेंटेंस में लिख सकते हो आप। एज मेनी सेंटेंसेस एज यू वांट आप दे सकते हो, वहां पे ऑप्शंस रहेगा। सेम, आप स्कैन कर लो क्यूआर कोड और फटाफट यू कैन गिव मी आंसर्स। ओके, गुड लर्निंग। न्यू आइडियाज, ओके ओके, बहुत सारे लोग लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, ओपनिंग्स क्या है, टू नो हाउ टू स्टार्ट। फैंटास्टिक। कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को होता है कंफ्यूजन। एएसएपी स्टार्ट कैसे करते हैं और अट्रैक्ट कैसे करना है न्यू क्लाइंट्स। फैंटास्टिक। न्यू आइडियाज, गेट स्टार्टअप नॉलेज, फ्रीलांसिंग इमीडिएटली करना है तो आफ्टर द कोर्स कैसे करने, कुछ नया सीखने के लिए। फैंटास्टिक। न्यू आइडियाज, बहुत सारे लोगों को न्यू आइडियाज चाहिए। वेरी गुड। देखते हैं न्यू आइडियाज। देखिए, न्यू आइडियाज तो आप ही निकाल के लाएंगे, मेरा जॉब ये है आपको पुश करना वहां तक, ताकि आपसे ही न्यू आइडियाज आए। अगर मेरे पास आ गया न्यू आइडिया तो मैं ही चालू कर दूं ना ब्यूटी सैलून। ओके, फैंटास्टिक। आई थिंक मोर और लेस आप लोगों ने जो बोला वो हम कवर करने लगे, मेजॉरिटी ऑफ इट वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, अगेन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं आपका 50 तक जाने के लिए। जर्नी कैसा रहता है? गाइडेंस, ऑफ कोर्स थ्रू आउट द जर्नी आपको गाइडेंस मिलता जाएगा। ओके फाइन, 40 एटलीस्ट 40 तक। ओके, 42 हो गया है। सो न्यू थिंग्स आर, सो लर्निंग आ रहा है बहुत। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हाउ टू स्टार्ट वो जानना चाहते हैं। द गाइडेंस, व्हाट इज द जर्नी लाइक, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये जानना चाहते हैं। वेरी गुड। ओके,
लेट्स मूव ऑन नाउ। अभी और कोई आपसे सवाल नहीं है, अभी मैं आपको 2-4 चीजें बताने वाला हूं, उसके बाद हम लोग वापस सवाल करेंगे। और इस बार का सवाल जो भी होगा दैट इज आप आपके सेक्टर से ही क्वेश्चंस हमें पूछेंगे, जिसका जवाब हम सेशंस में देंगे, राइट? तो हियर वी गो। आपको एक ट्रिविया बताते हैं। ट्रिविया मतलब क्या? ये एक फैक्ट होता है, राइट? जो अभी सच्चाई है उसको ट्रिविया बोलते हैं। तो पहला ट्रिविया जो आपके सामने मैं दे रहा हूं वो ये है कि ग्लोबली अगर पूरी दुनिया में देखे जाए तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उसका एवरेज एज है 42 इयर्स। ओके, अब आप गेस कर सकते हो इंडिया का एवरेज क्या होगा? इंडिया का एवरेज इज इन द 33, इन द 30s। फैंटास्टिक फॉर अस, व्हाई? अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्रेन्योर तो वैसे बहुत यंग एज में भी लोग हो जाते हैं। जैक मा ने 50 के बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एज पे भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किए, जब यंग है तभी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किए। बट द पॉइंट इज सक्सेसफुल। अब सक्सेस जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप में, कुछ लोगों को बहुत जल्दी आता है, कुछ लोगों को 1-2 राउंड्स के बाद आता है, या कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि दे आर गिविंग देयर बेस्ट बट समथिंग इज नॉट वर्किंग, कुछ रह जा रहा है और नहीं हो पा रहा है। तो ये नंबर जो है 33, वो ये दिखाता है कि इंडिया में जब भी लोग स्टार्ट करते हैं ये 33 बाय दैट टाइम, ये 1 कर लिया, 2 कर लिया, जो भी है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि ये सक्सेसफुल होगा ही। तो हम बहुत अर्ली एज पे सक्सेसफुल बन जाते हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नंबर है हम लोगों के लिए। और ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, ये ओनली वो बड़े बड़े फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह लोग नहीं है, ये सब लोग है जिसमें आपका फ्रीलांसिंग इंक्लूडेड है, जिसमें गिग इंक्लूडेड है। एवरीबडी जो लोग सैलरी नहीं ले रहा है वो सब ये एंटरप्रेन्योर डोमेन के अंदर आता है, राइट? अच्छा, नेक्स्ट ट्रिविया क्या है? नेक्स्ट ट्रिविया है कि इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, वो पूरे दुनिया का 3rd बेस्ट रैंक पे आता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह है इंडिया का, जो भी सपोर्ट वगैरह गवर्नमेंट, लोकल हो, सेंट्रल हो, या फिर जो भी आपका नॉर्मल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट कर रहा है, ये सब कुल मिला के जो इकोसिस्टम बोलते हैं इन सबको, ये जो प्रेजेंट है, इवन एपटेक इन दैट वे पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, राइट? तो ये सब कुल मिला के एक ऐसा जगह पे लेके जा रहा है कि इंडिया अभी 3रे स्थान पर आता है, राइट? और इससे भी बढ़िया जो ट्रिविया है वो ये है कि जितने सारे स्टार्टअप का इंक्यूबेटर वगैरह होता है, इंक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर है कि आप चालू किया, आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होंगे, आपको गाइडेंस चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा, नेटवर्क चाहिए होगा, राइट? तो ये सब जो है, ये इंडिया में, दुनिया में इंडिया नंबर 1 आता है उसमें। तो ये बहुत ही, ये 3 ट्रिविया जो अभी मैंने आपको बताया, वो एक ही चीज बताते हैं कि आप सही जगह पे सही टाइम पे हो। आपको अगर ये जो अभी किया, हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमने पूछा ना आपको आप कब चालू करना चाहते हो, तो मोर देन 60% लोग बोला कि अभी, एंड 90% लोग, मोर देन 90% लोग अभी बोल रहे हैं कि 5 साल हम चालू करने वाले हैं। तो आप सही जगह पे हो, सही टाइम पे हो, राइट? अब क्या करना है, अभी एक स्टोरी बताएंगे, ठीक है? एक जर्नी का स्टोरी हम देखेंगे, ठीक है? आपको पहचान में आ रहा है कोई यहाँ पे, ये पिक्चर में? अगर यू कैन रिकॉग्नाइज एनीबडी, आप बता सकते हो यहाँ पे? Yes, Anton, it's that you Yes. in the center. In the center it is me, correct. ये 2011 का फोटो है, ठीक है? तो मैं जब बस अंडरग्रेड पास करके मुझे फर्स्ट जॉब मिल गया। तो मैं आता हूँ ऐसे फैमिली से जहाँ पे कोई कभी बिजनेस वगैरह कुछ नहीं किया, ना तो किया, मतलब ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लोग डरते हैं बिजनेस करने से। तो 2011 जॉब मिल गया, बहुत सेटल्ड है, एंड ये जो कंपनी है इसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो मेरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग था, मतलब गाड़ी की चीज लेके मैंने पढ़ाई किया, उसके बाद एक इतने बड़ी गाड़ी कंपनी में मुझे जॉब करने को मिला, और क्या चाहिए, लाइक सेटल लाइफ है ना। 2011 तो आई वाज लाइक क्वाइट हैप्पी कि हाँ ठीक है, सही चल रहा है। बट हुआ क्या कि 4 साल में मुझे लगने लगा कि ठीक है, बहुत दिन एक ही चीज हो गया, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। और तब मैं ज्वाइन किया वन ऑफ द वेरी गुड इंस्टीट्यूट देश का, SIPM पुणे में। और मैंने लिया जो स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, मैं
थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बोल के एक बहुत बढ़िया कोर्स था, और मुझे ना इनोवेशन वर्ड से बहुत प्यार था। मुझे इवन जब मैं काम करता था मुझे वो इनोवेशन बहुत अच्छा लगता था। अब एक इनोवेशन चीज ऐसा है ना, ये आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, आपका ब्यूटी इंडस्ट्री में भी जितना इंपॉर्टेंट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, गारमेंट इंडस्ट्री में भी, फैशन इंडस्ट्री में भी वही इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन एक ऐसा चीज है जो हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि यार मैं बहुत दिन हो गया ऑटोमोबाइल लेके काम किया, तो अगर मैं थोड़ा जेनेरिक हो जाऊंगा तो मेरे लिए ऑप्शंस अच्छा रहेंगे, अच्छा हो जाएगा। तो कंपनी के स्पॉन्सरशिप से मैं यहाँ पे आ तो गया, बट जब मैं बैठा इनका इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू लेके ही लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो बैठा तो इन्होंने पूछा कि तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया क्या है, क्या लेके काम करना चाहते हो। तो मैंने सीधा बोल दिया कि मुझे तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना है, जैसे बिजनेस बिजनेस में नहीं जाना है, मैं तो वैसे बैकग्राउंड से आता ही नहीं। तो मुझे तो करना था इनोवेशन और नौकरी चाहिए था मुझे, बस यही बस बात है। मेरा एनीवेज ये था, बॉन्ड था महिंद्रा के पास, तो मुझे जाना ही था। तो अब हुआ क्या कि ये सिचुएशन, मेरा माइंडसेट भी ऐसा ही है, जॉब एंड इनोवेशन ओनली, एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ लेना देना नहीं। हुआ क्या, मैं बन गया ऐसा बंदा जो पहले वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो मेरे ग्रुप में स्टार्टअप चालू कर दिया। क्योंकि ये एटमोस्फियर ही ऐसा है, जब आप सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात कर रहे हो, और मुझे पता भी है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात कर चुके हो, एपटेक के प्लेटफॉर्म में ही आपको बहुत सारे बातें हो रहे हैं, जब पीपल आर टेलिंग कि कैसे बिजनेस कैसे करते हैं, क्या क्या हो रहा है आपके डोमेन में, क्या क्या हो रहा है, सक्सेस स्टोरी सुनते हो, तो क्या होता है ना, यू स्टार्ट फीलिंग क्या मैं खुद कर सकता हूँ ऐसा कुछ। तो मेरा भी ना ऐसा ही हो गया। मुझे लगा कि ठीक है, जॉब तो मुझे इन्वेस्ट करना ही है, मेरा बॉन्ड है, मुझे तो वापस कंपनी में जाना ही है, बट उसके पहले क्या मैं ट्राई करके देख सकता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने मेरा ग्रुप के साथ, फ्रेंड ग्रुप के साथ एक ये चालू किया, एक स्टार्टअप चालू किया। 2 साल तक वो स्टार्टअप हम लोग कंटिन्यू भी किए, जो स्टार्टअप का नाम था वी केयर फॉर यू। हमारा एम था कि ओल्ड पीपल जो भी है उनको कैसे हम बहुत सारे तरीके से मदद कर सके, राइट। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे, आप देख रहे हो ना कि ये सब मैं आपको जब दिखा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, क्योंकि हो सकता है कि ये आप जो लाइन पे हो वाला लाइन नहीं है, बट ये सेम प्रोसेस है, जो प्रोसेस में कोई भी इंडस्ट्री का जो भी स्टार्ट करने वाला है उनको ये सब करना पड़ता है। तो पहले मेरा काम क्या था, पहले मेरा काम था कि यार मैं चाहता हूं कि ओल्ड एज पीपल के लिए कुछ करूं, बट मुझे ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या करने से वो मेरे यूजर बन सकते हैं, मैं जो भी बताने वाला हूं उसका यूजर बन सकता है, तो मुझे पता करना था। तो बहुत टाइम पुणे के बहुत सारे जो जो एरियाज होते हैं, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो ओल्ड एज है, एल्डरली पीपल है, उनके साथ इंटरेक्शन करना मैंने चालू किया। हाँ, बट व्हेन आई से मैं, इट वाज नॉट ओनली मी, ओके, यू कैन सी बहुत सारे और भी मेरे ग्रुप है। तो आपका भी जब आप काम कर रहे हो तो कई कबार हो सकता है कि आप भी 2-3 और लोगों के साथ, को फाउंडर्स के साथ आप काम करोगे, तो वैसे ही था, ठीक है। उसके बाद ओनली उन लोगों के साथ बात करके मुझे क्या मिल गया, मुझे पता चल गया कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जहां पे आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वापस आपको पैसा मिलता है, राइट। तो आप किसी के लिए कुछ करोगे ना, तो पहले तो पता चले उसको प्रॉब्लम क्या है, तो पहले ही वो काम यहाँ पे हो गया। उसके बाद मुझे पता चला, हम सबको पता चला ये कि यार इन लोगों को ना एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि वो ये जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो इनको बहुत दिक्कत आता है, वो प्लेटफॉर्म से, मतलब ट्रेन के बाहर से अंदर तक, ट्रेन तक पहुंचना, क्योंकि वहां पे पोर्टर्स वगैरह बहुत है, पोर्टर्स मतलब कुली, वो लोग बहुत है, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, वो भारी भारी सामान लेके भी घूमना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है पोर्टर्स के साथ। तो वो भी हमने चालू किया। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं एक पुणे स्टेशन का एक पोर्टर के साथ अभी उनके साथ डिस्कशन करना है, क्योंकि उनको अगर मेरे पार्टनर बनाना है मुझे, तो उनका भी तो क्या प्रॉब्लम है वो भी समझना है, कि वो राजी हो जाए मेरे पार्टनर बनने के लिए। तो वो सब भी हुआ। उसके बाद हमें पता चला कि यार हम बहुत छोटे हैं, मतलब उतना नाम नहीं है, कोई ज्यादा जानता नहीं है, तो थोड़ा बड़ा ग्रुप जो है, थोड़ा नाम जिनका है, उनके साथ अगर थोड़ा सा एसोसिएट हो गए तो काम आ सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप जिनको देख रहे हो ना, वो था पुणे का सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का हेड। तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनके साथ हम लोगों ने टाई अप करना चालू कर दिया, और वहां से काम होना चालू हुआ। बस यहीं पे खत्म नहीं, पैसा भी चाहिए ये सब करने के लिए।
तो हमने जहां जरूरत पड़े हम घूमने लगे और लोगों को बताने लगे कि हम लोगों का एम क्या है, कैसा करना है, क्या क्या चाहते हैं हम। और फाइनली इतना कुछ करने के बाद हमको वो मिला जो हम बहुत दिन से देख रहे थे। बाय द वे यहाँ पे स्पेलिंग मेरा गलत कर दिया है लोग, सत्यान कर दिया, बट एक्चुअली है शायद। तो ये हमने फाइनली एक हमको मिला था कि हाँ, यू आर रेडी टू स्टार्ट, हम आपको ये पैसा दे रहे हैं। वैसे हम सबने खुद का जितना हो सके वो डाले तो थे बिजनेस चालू करने के लिए। ठीक है, ये सब चल रहा था, बहुत सक्सेस मिल रहा था। मतलब ट्रैजेक्टरी अगर देखोगे ना हमारे बिजनेस का एकदम ऊपर था, बहुत बढ़िया चल रहा था। और ये सकाल टाइम्स, ये आप पुणे में बहुत फेमस है। तो ये सकाल टाइम्स में आप यहाँ पे देखो, अब मैं रेट कटआउट दिया, वो थोड़ा जूम करता हूँ। वो लोग भी हमारा एक इंटरव्यू लिया। ये टॉपिक अलग था, टॉपिक ऐसा था कि दे वांटेड टू टॉक अबाउट कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो कि आप में से बहुत बहुत सारे हैं। तो दे वर वेरी मच लुकिंग फॉर कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कितने अभी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे। एंड हमारे टीम में 2 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थे। तो वहां पे मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू उसने लिया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल दिस शोज की बहुत अच्छा हम लोग चल रहे थे, बहुत फेमस हो गए थे अचानक से। बट देन क्या हो गया, ये एक ग्राफ है जो जिसमें आप देख रहे हो, ये वी केयर फॉर यू का सक्सेस है ऑन दी वाई एक्सिस, और ओवर द टाइम क्या हुआ था हम लोगों को वो है ऑन दी एक्स एक्सिस। तो ये बन गया हमारा सिचुएशन, वी फेल्ड। अभी ये फेलियर के रीजन ना बहुत सारे होते हैं स्टार्टअप में, बहुत सारे होते हैं। ये इसलिए फेल नहीं हुए थे कि हम सेल ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। हम जब पुश करने निकले थे तब थोड़ा सा टीम का इश्यू हो गया था। को फाउंडर्स अब जब चालू किए थे तब उतना ये नहीं था, नॉलेज नहीं था कि बस दोस्त बनने से को फाउंडर नहीं बन सकता है। किसी का गलती नहीं था, बट हम लोग थोड़ा इमेच्योर थे सभी। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा आपस में प्रिंसिपल वैल्यूज ये सब ना सेट नहीं हुआ कि ये कंपनी हम क्यों बना रहे हैं, क्या विजन है अपना। और बाय दैट टाइम मुझे भी पैरेलल करना था ये काम, क्योंकि मुझे जॉब में ज्वाइन करना था। तो ओवरऑल ये सब मिलके डिडंट वर्कआउट, फेलियर आ गया। और ये फेलियर इतना काम करने के बाद, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत बहुत अच्छा चीजें हो रहा था हम लोगों के साथ। वी केयर फॉर यू, एवरीबडी वाज आस्किंग, सब जहां पे जाते हैं लोग बोलते हैं अरे वी केयर फॉर यू क्या हो रहा है। सो हम ना खुद का नाम भूल गए थे, वी केयर फॉर यू याद रहता था, इतना ज्यादा हम लोगों के ये था। फिर डिवास्टेशन, ये जब भी होता है, ये कोई भी रीजन के लिए, अगर आपका बहुत बना हुआ चीज अचानक गिरता है ना, तो एक डिवास्टेशन होता है, सबको एक थोड़ा सा दुख होता है। एंड कुछ टाइम के लिए ना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली अगेन डू समथिंग। तो ये टाइम पे हम सभी थोड़ा बिखरे हुए थे। मुझे आ गया महिंद्रा से वापस कॉल, बट कॉल आया इनोवेशन टीम से, जो कि जनरली आने का चांसेस नहीं थे। क्योंकि क्या होता है, ये स्पॉन्सर्ड जो भी कोर्सेज होता है, स्पॉन्सर्ड होने के बाद आप आते हो तो कंपनी का सेल्स या मार्केटिंग टीम पे आपको लिया जाता है। मुझे सेल्स मार्केटिंग टीम से कॉल नहीं आया, मुझे आया इनोवेशन टीम पे। क्यों आया था तब मुझे पता नहीं था। मुझे लगा था कि यार अच्छा है, इनोवेशन तो मुझे चाहिए ही था पहले। बट जब मुझे लिया गया उसके बाद मुझे पता चला कि क्यों लिया गया है। वहां पे मुझे बोला कि भाई, हमारा जो एक पार्ट है, महिंद्रा रिसर्च वैली बोलते हैं यहाँ पे रिसर्च बहुत होता है। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इनोवेशन का कल्चर एकदम ही ठीक ठाक नहीं है, लोग इनोवेशन करते नहीं उतना। तो आपको करना है, आपको ये क्रिएट करना है। भाई ये आप मुझे बोलो कि कोई आके आपको बोलता है कि मेक मी लुक ब्यूटीफुल, मैं आज ब्राइडल मेकअप करना चाहता हूँ। आपको पता है कि यार ठीक है, XYZ मैं करूंगा, इसका ब्राइडल मेकअप हो जाएगा। या फिर कि कोई बोला कि आज मुझे लाइट मेकअप करना है, मुझे जाना है कि शादी में, तो ठीक है, यू कैन डू दैट। बट एक इनोवेशन कल्चर क्रिएट करना, ये तो कभी किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं। तो मैं पहले तो घबरा गया थोड़ा सा कि यार कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, कोई डेटा पॉइंट नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है जिसके साथ बात कर सकता हूँ। फिर थोड़ा बहुत मैं समझने लगा कि ये इनोवेशन कल्चर होता क्या है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं पहले जो भी यंग, सबसे यंग इंजीनियर्स थे उनके साथ थोड़ा सा इनोवेशन का एक्टिविटीज किया, उनके अंदर इनोवेट करना है ऐसा कुछ ये किया, सीडिंग किया। उसके बाद थोड़ा जो ऊपर लेवल का है, थोड़ा मिड मैनेजमेंट, उनके साथ किया। देखो ये बहुत सारे बचपने वाले चीज वो लोग करते थे जो कि वो लोग भूल गए थे, वो चीजें करने लगे।
बट ये इजी नहीं है। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आप करो और वो करेगा, ऐसा नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था लोगों को मूव कराना भी, बट सम वे मेरे से हो रहा था ये सब। फिर बहुत सारे और भी चीजें किए एंड ऑल दैट, और बहुत एक्सपर्ट्स को बाहर से लेके आए, उनसे बात करवाए कि क्या क्या होता है इनोवेशन, क्या क्या चल रहा है। और मैंने एमआरवी टेक इनोवेशन क्लब बोल के एक क्लब चालू किया महिंद्रा में, उसके लिए मुझे अवार्ड्स मिलने लगे। तो मैं सोचा कि यार ये सब क्यों मुझे दिया गया था, और हाउ कुड आई डू इट सो सक्सेसफुली। तब मुझे बाद में पता चला कि ये जो एक्सपीरियंस था ना मेरा, ये वी केयर फॉर यू वाला, वो बहुत काम आया, बहुत काम आया, और मुझे बना दिया एंटरप्रेन्योरियल। मैंने आपको बोला ना, जब आप ये पोल कर रहे थे कि ये एकदम लास्ट में जो है, जिसको ये है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप तो करना ही नहीं है, स्टार्टअप तो चालू करना ही नहीं है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये होल ऑफ हम लोगों का काम करने का भी तरीका जो है, आज लोग ओनली एक लाइन पे सोचते हैं। से फॉर एग्जांपल, आपके सलून में अगर कोई एक बंदा है जिसका काम है से थ्रेडिंग करना, तो वो बस वही काम करेगा। आप बोला कि ठीक है थ्रेडिंग करने के लिए कोई आया तो तुम ले लो ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और कुछ, जस्ट थ्रेडिंग कर रहा है, खत्म कहानी हो गया, वहां पे उनको सैलरी मिलता है। बट अगर ये जगह पे इस बंदे का ये रिक्वायरमेंट हो जाए कि भाई कोई आया है कोई और काम करने के लिए, आप उसको थ्रेडिंग भी एडिशनली पैकेज में डाल देना और उनसे करवा भी लेना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसको ऐसा किया कि वो दोबारा वापस आपके सलून में ही ना आए, कि जबरदस्ती किया इसने, बट ऐसा किया कि आपने एक अपसेल कर दिया। वो होता है एंटरप्रेन्योरियल। और आज के जमाने में जॉब भी आप जब कर रहे हो ना, आपको कोई जॉब में भी ले रहा है, तो वो आपसे ये मांगेगा कि आप बस एक्सपर्ट ऑफ वन एक्टिविटी ऐसा ना हो, आपका वो माइंडसेट हो जो आप अपसेल कर सकते हो, या आप जो यूजर आ रहे हैं उनको, मतलब जो कस्टमर आ रहे हैं उनको आप हैप्पी कर सकते हो। एंड दे वर लाइक, मैं तो इनके लिए ये सैलून में आता हूं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। इवन जब आप खुद स्टार्ट कर रहे हो, आपको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे साथ जो लोग काम करने वाला है, आप तो है द ओनर ऑफ द सैलून, बट अदर देन दैट वहां पे जो लोग हैं, जितने लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, वो भी एंटरप्रेन्योरियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं एक्चुअली एंटरप्रेन्योरियल बन गया। तो लेसन 1 जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिला था, वो है कि वेंचर जो है ना, वो हो सकता है कि कोई रीजन के लिए फेल हो सकता है, बट जो स्पिरिट है, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, ये आपके अंदर परमानेंट है। आप कहीं पे भी जाओ, आप कुछ भी करो, चाहे आपने चालू किया था गिग से, फ्रीलांसिंग करना चालू किया था, फिर आप मूव करो बड़े शॉप में, आपका वो स्पिरिट हमेशा काम आएगा, बहुत काम आएगा, राइट। उसके बाद बैक टू द स्टोरी, मैं चेन्नई छोड़ के आ गया कोलकाता। कोई रीजन था, अलग रीजन था, बट मुझे तब था कि भाई जॉब तो और नहीं कर सकता मैं, हो गया मेरा जॉब, 2 साल का मेरा बॉन्ड भी खत्म हो गया था तब तक, फ्री बर्ड था, मैं मूव करके आ गया कोलकाता। और आने के बाद मुझे पता नहीं था मैं एग्जैक्टली करने वाला क्या हूं, बट मुझे ये पता था कि करना तो मुझे वेंचर ही है, बस स्टार्टअप में कुछ करना है। तो मेरा जो कैपेबिलिटी है उस पर मैं ज्यादा भरोसा किया। मेरा कैपेबिलिटी क्या था, यहाँ पे जब मैं काम करता था ना, तो मैं महिंद्रा पे बहुत सारी चीजें किया, बट सबसे ज्यादा एंजॉय जो किया उस पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस दिया। मैंने देखा कि मैं अच्छा समझा सकता हूँ लोगों को, आई कैन बी अ गुड टीचर। तो उसी हिसाब से मैं स्टार्ट किया मेंटोरशिप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करने जा रहे हैं उनका मेंटोरशिप चालू किया। और करते करते मैंने देखा कि ये रियलाइजेशन मेरा हो गया है कि आई एक्चुअली इज अ गुड टीचर, मैं पढ़ा भी सकता हूँ अच्छा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, यही होना चाहिए मेरा वे ऑफ अर्निंग मनी नाउ। तो मैंने क्या किया, द एबिलिटी ऑफ मी बिकमिंग अ मेंटर और अ टीचर, उसको कन्वर्ट किया मॉनिटरी टर्म्स पे। और लेसन नंबर 2 जो है, एंटरप्रेन्योरशिप इज इनोवेशन मोनेटाइज्ड। इनोवेशन तो वैसे भी मैं करता था इन लोगों के साथ बैठ के, इनका प्रॉब्लम जो हो रहा था उनका स्टार्टअप में, वो सब हेल्प कर रहा था। फिर मेरे समझ में आया कि ये इनोवेशन को अगर मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ, मोनेटाइज मतलब उससे समबडी इज पेइंग मी, तो वो बन जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। आज अगर आपको आज आप अभी आपको स्किल्स मिल गया है, राइट। किसी को बहुत अच्छा यू कैन मेक देम लुक लाइक, राइट। तो आपके जो भी रिलेटिव्स होंगे वो शायद कई बार आपको बताते होंगे, या फिर आपका फ्रेंड्स बताते होंगे कि
थोड़ा बहुत कुछ कर दे यार, सो दैट आई लुक गुड, अभी थोड़ा बाहर जाना है। द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग कि पीपल आर कमिंग टू यू और वो बोल रहे हैं, वो आपको पूछ रहे हैं कि यार कर दे थोड़ा, और वो रिपीट भी बार बार आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा, तो इसका वैल्यू है, जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा हो रहा है, और मैं पैसा मांग सकता हूँ। हाँ ठीक है, उससे आप मांग नहीं सकते, बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पैसा देने के लिए तैयार होगा, और ये बंदा और बंदी जो भी है, दैट पर्सन इज एक्चुअली समबडी जो मुझे अप्रिशिएट करता है, मेरे काम को अप्रिशिएट करता है, तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। तो ये है सोच, कि आप अब जब चालू करने जा रहे हो ना, तो आपको सोचना है कि किसको कहां से कैसे यूज करना चाहिए, और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो भी मेरा एबिलिटी है, मेरा की स्ट्रेंथ है, उसको मैं मोनेटाइज कैसे कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, बाय द वे, ये तो मेरा चल रहा था, मेरा स्ट्रेंथ पे मैंने काम किया था। एक और भी काम किया था मैं, जो मेरा स्ट्रेंथ में नहीं था, वो है रेस्टोरेंट चालू कर देना। और ये जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन में, वो मेरा रेस्टोरेंट था कोलकाता में, जो मैंने स्टार्ट किया था। और मैं वहां पे जाके ऐसा करता था कि मैं सुबह जाके वहां पे ग्रेवी टेस्ट करना वगैरह वगैरह, मतलब इट वॉज ट्रिमेंडस हार्ड वर्क। याद रहे ना, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको हार्ड वर्क करना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप बस सोचे हो, बहुत बढ़िया आइडिया लेके आए हो, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को एम्प्लॉय कर दिए हो, एंड वो ऑटोमेटिक चलेगा, नहीं। आपको एवरी टाइम ऑन द टोज रहना है। और ये एक वेंचर है जहां पे मैं वो नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से क्या हो गया, वो बिना फेलियर हो गया। अभी भी अगर ये आप सर्च करोगे ये रेस्टोरेंट को इन कोलकाता, आपको मिल जाएगा, और रेटिंग भी बहुत अच्छा है। बट आई हैड टू कम आउट, क्योंकि मेरे से ये नहीं हो पा रहा था। तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा तो कई बार फेल भी करता है, बहुत बड़े बार फेल करता है, तो ये कर नॉन स्टॉप एक के बाद एक कर क्यों रहा है। ये बंदा जो आप देख रहे हो ना अभी, इसका नाम है अर्ल नाइटिंगेल। बहुत ही एक पावरफुल ओरेटर है, बात करते हैं जब बहुत पावरफुल बातें करते हैं। तो इसका एक ऑडियो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, अभी भी सुनता हूँ कई कबार। इसका एक ऑडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोलता है, लाइफ शुड बी एन एक्साइटिंग एडवेंचर, इट शुड नेवर बी अ बोर। अगर आपको लग रहा है कि आप हर रोज जो काम कर रहे हो, आपको वो काम पे मजा कम आ रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ द फन यू शुड जंप। आई एम वेरी हैप्पी कि जब मैं चालू, मतलब ये आज का सेशन चालू होने से के टाइम पे, गीता में वाज टॉकिंग अबाउट दैट, जब आप लोगों से मिलते हैं, दे आस्क, यू नेवर से, मोस्ट ऑफ यू डोंट से दैट इट इज नॉट फॉर द मनी। आप लोग ये बोलते हो कि इट इज फॉर द पैशन। वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। पैसा आपको बहुत तरीके से मिल जाएगा, ये भी नहीं किया कुछ और भी किया, आपको पैसा मिल जाएगा। बट जो पैशन है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। अभी इतने सारे फेलियर्स के बारे में मैंने बात किया ना, अगर आप मुझे पूछे कि इसका कॉस्ट मेरे लिए क्या रहा, क्योंकि देखो, हर एक वेंचर मैंने जब स्टार्ट किया, पहली बार जब स्टार्ट किया था ना, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था, बहुत ज्यादा कॉस्टली था। नॉट ओनली कि मैं पैसा पैसा लेके, मतलब आई हैड इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा हुआ था लास्ट में हम लोगों को थोड़ा पैसा मिल गया था, बट वो इतना बड़ा नहीं था कि हमारा जो कॉस्ट ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था वो ओवरकम हो जाए। बट फिर भी पहले वाला बहुत कॉस्टली था, बिकॉज हमको पता नहीं था कि एक वेंचर जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तब आप कैसे स्टेप्स लेते हो जो कि लेस रिस्की है। एक चीज है, एक कॉमन थिंग लोग बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर्स। मैं आपको ये तो कह सकता हूं कि ये एकदम गलत बात है। एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट रिस्क टेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स आर द मोस्ट सेफ प्लेयर्स। वो क्या करते हैं ना, रिस्क टेकर्स तो वो हो गए कि जो हर दिन जो काम कर रहे हैं उसको वो पसंद नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं, वो रिस्क वाला बंदा हो गया, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है फिर भी वो कर रहा है। हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, हम लोग वही काम करते हैं जो हमको मजा आता है। पर ऐसा नहीं करते कि मजा आ रहा है तो चलो करते चलो, कुछ भी हो जाए करते रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हम हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं। और ये जो मेरा सेकंड वाला वेंचर था ना, जहां पे मैं वापस फेल किया, उसमें यू वोंट बिलीव, आई मेड जीरो लॉस। कोई लॉस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैं पहले जब सोचा था मुझे चालू करना है, मैं मेरे एक दोस्त को बोला कि मुझे फूड इंडस्ट्री पे करना है, क्योंकि मुझे, आई एम अ फूडी, आई थॉट दैट आई विल डू गुड इन फूड। तो मैं ये सोच के उनको बोला था कि तू, तेरा तो है ही ऑलरेडी 2-3 रेस्टोरेंट्स, मेरा एक ब्रांड वहां पे चालू करना है तेरे साथ। तो अल्टीमेटली दैट गाय, उस जितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था,
जो भी पैसा हमको मिला व्हेन वी डिवाइडेड अमंग अस, उसका पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट उनका था उनकी तरफ से फॉर दिस वेंचर उसको मिल गया, और मेरे तरफ से मेरा जो पैसा था वो भी मुझे मिल गया। मैं डायरेक्टली खुद का पहले ही चालू करने का ट्राई नहीं किया था, मेरा प्लान यही था, मैंने उसको बता ही दिया था कि मैं तेरे शेड के अंदर चालू करूंगा, देखूंगा मेरे से हो पा रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो आई विल गिव द ब्रांड टू यू, यू कंटिन्यू, आई विल लीव। ये प्लान मेरा पहले से ही था। तो इसको अगर मैं पैरेलल करूं आपके इंडस्ट्री में, तो वो कैसे हो सकता है? पहले ही जब आप सोच रहे हो कि आपको कुछ स्टार्ट करना है, आपको एक वेंचर चालू करना है, एक सैलून वगैरह कुछ चालू करना है, पहले थिंग विल नॉट बी इन्वेस्टिंग ऑन अ रियल एस्टेट एंड गेटिंग अ शॉप। वो आपका फर्स्ट थिंग नहीं होगा। पहले आपको क्या करना चाहिए, याद है मैं आपको एक पिक्चर दिखा था जहां पे मैं बहुत घूम रहा था एल्डरली पीपल के साथ, आपको भी वही करना चाहिए। और वहां पे आप फ्रीलांसिंग या गिग जो हम बोलते हैं वो आप कर सकते हो। उससे क्या होगा, दो चीजें, एक तो आपने जो अभी सीखा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता रहेगा, नंबर वन, और आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा, राइट। सेकेंड चीज जो होगा कि ये करते करते ना आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या क्या उनको नहीं मिलता आज। क्योंकि आज अगर आपको कंपटीशन से आगे रहना है तो आपको वो करना है जो वो लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं बट 100% नहीं हो पा रहा है। तो वो समझने के लिए आपको आपके कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको समझना है, एंड एट वन टाइम दैट पर्सन इज गोइंग टू टेल यू यार ये सब नहीं मिलता, बहुत ढूंढ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। कुछ चीजें ऐसे हैं जो हम जब इंडस्ट्री के दूसरे तरफ होते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता है, कस्टमर्स हमको बता सकते हैं। तो वो सुनने के लिए वी हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेलियर से ज्यादा द ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ फेलियर नहीं, इट्स मोर ऑफ द अर्निंग्स। अर्निंग नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे से नहीं शायद, बट लर्निंग से बहुत अर्निंग होता है, आपको बहुत लर्निंग मिलता है, राइट। एवरी फेलियर टीचेस यू अ लॉट मोर। ये पिक्चर याद है ना, ये पिक्चर का थोड़ा सा इलेबोरेटेड वर्जन दिखाता हूं। ये मेरा ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई बैच है। यहाँ पे भी आप दिखो, आई एम देयर एट द जस्ट एट द सेंटर स्टैंडिंग, ठीक है। अब क्यों दिखा रहा हूं ये पेज, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको स्टार्टअप वगैरह करना ही नहीं था, जिनको था कि यार बहुत अच्छा कॉलेज से है, बहुत अच्छा ब्रांड है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट इनटू अ जॉब। मिल भी गया लोगों को जॉब, बट ये इंजेक्शन जो है ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट का एक बार आपके अंदर आ गया ना, तो उसके बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है इंडिविजुअली ये सब लोगों का, एज फार एज आई नो, जो जो वेंचर्स है, बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका वेंचर्स है, जो मेरे पास वो डेटाबेस है नहीं। तो एंड ये जब आप देखोगे आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का कुछ बिजनेस कर रहा है, ऐसा भी नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सा भी बिजनेस है। जैसा कि आप देख रहे हो ये वृंदावन फूड्स जो है, ये पंजाब साइड में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। शी इज हाफ साउथ इंडियन एंड हाफ पंजाबी, सो शी स्टार्टेड दैट, ओके। देन यहाँ पे मेरा वाला तो आप देख ही रहे हैं। देन अदर पीपल ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द पीपल दैट यू आर सीइंग, किसी ने ऐसा नहीं किया कि पहले ही बहुत बड़ा जंप मार के बहुत बड़ा एक ब्रांड सेट कर दिया, नो, स्टेप्स, बिकॉज वी ऑल लर्न दिस, स्टेप्स छोटे छोटे लेके आगे बढ़ना चाहिए, राइट। बिफोर आई एंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जनरली एक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स जब होता है, पढ़ाई वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि हाउ इट वर्क्स एंड ऑल, जहाँ पे बहुत डिटेल्स में जाते हैं कि हाउ यू स्टार्टअप, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका वेंचर कैसे सेट करोगे, कैसे आप कंपटीशन से आगे जाओगे, एकदम डिटेल्स में। उसके बाद जनरली 4 टाइप की चीजें होते हैं अमंग द स्टूडेंट्स। क्या क्या? एक है वो डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में डाले जाते हैं डायरेक्टली, जो कि 15% है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 15% जनरली डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर देता है इमीडिएटली, कोर्स हो गया खत्म, चलो। तो आपका जो ये 62% था ना, जो जिनको अभी चालू करना है, शायद आप में से 15 आप वो 15% में होंगे। एक 27% होता है जो, एंड ये मैं बात कर रहा हूं वैसे इंस्टीट्यूट विच आर वेरी गुड, एपटेक इज वन ऑफ देम, तो वैसे लेवल पे 27% डायरेक्टली जॉब में चले जाते हैं। 38% जनरली क्या होता है, वो जॉब भी करते हैं और साइड में एक गिग चालू रखते हैं, एंड 20% डायरेक्टली
एंटरप्रेन्योरशिप पहले करना चालू करते थे, उसके बाद शायद फेलियर होंगे या कुछ डिफिकल्टी होंगे, वो जॉब पे शिफ्ट करते हैं। तो मेरा आपके लिए जो एक मैसेज है वो ये, मैंने पूरा एक्सपेंड करके ही लिखा है यहाँ पे। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इन टोटल एक जर्नी है। ये ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएट सक्सेस आ जाएगा, राइट? थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। बट अगर आप रेडी हो फुल्ली कि यस, मुझे पता है मुझे कौन सा टारगेट ऑडियंस के लिए स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है उनके लिए, तो आप अभी स्टार्ट कर जाओ, वेट ही मत करना। क्योंकि बट स्टिल आई टेल यू कि स्टार्ट तो आप कर रहे हो, बट फर्स्ट एकदम बिग बैंग मत लगाना, थोड़ा थोड़ा करके। मे बी इन 1 month और 2 month यू कैन ग्रो, बट पहले स्मॉल स्टेप लीजिए, सीख लीजिए। सीखने का बहुत कुछ मिलेगा आप जब मार्केट पे उतरोगे तो, राइट? इन केस आपको अभी थोड़ा सा पैसे का जरूरत है थ्रू सैलरी, यू वांट टू गेट इट, स्टार्ट डूइंग दैट। बट आप, आई वुड से बी देयर इन द 38% कैटेगरी, 27% में ना रहे तो अच्छा है। व्हाई? बिकॉज आपको कुछ दिन बाद आते रहेगा ये चीज कि आई वांट टू हैव माय ओन थिंग। तो तब ना, अगर आप साइड बिजनेस एक कर रहे हो, इट इज वेरी इजी टू शिफ्ट। थोड़ा थोड़ा आप साइड बिजनेस पे ज्यादा मूव करते रहोगे, आप सैलरी पे ज्यादा ये नहीं रहोगे, डिपेंडेंट नहीं रहोगे, यू कैन क्लोज दैट पार्ट एंड स्टार्ट अप कंप्लीट। So this is something that I had to share. I know there is a place where you can ask the questions. आप वहां पे क्वेश्चंस पुट कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। द रीजन इज कि नाउ इट इज अप टू यू। आप मुझे आपके क्वेश्चंस बताओगे, आपके इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस बताओगे, जो मैं पैरेलल ड्रॉ करूंगा फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और मैं जो आपको दिखाया 3500 प्लस स्टूडेंट्स, लर्नर्स, उनके साथ मैं इंटरेक्शन किया, उनका जो एक्सपीरियंस है वो सब मिला के आई विल ट्राई हेल्पिंग यू आउट। ठीक है? सो ओवर टू यू नाउ। Yeah, Senthil, thank you so much. It was a very, innovative journey, I would say. Senthil, see, आपके पास एक बैकअप था क्योंकि आप एजुकेशन उतना आप कंप्लीट कर चुके थे, पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स है, दे आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। सो कुछ लोग अपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर सपोज वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे और वो फेलियर फेस करे, तो उनको कितना टाइम देना चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए या कम बैक करने के लिए? वेरी गुड। सी, क्या होता है ना, हर एक इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, राइट? जैसा कि आप, मेरे जो केस है वो, उसमें एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं एडुकेट कर रहा हूं लोगों को। आपके इंडस्ट्री में आप जब स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट तो आप बेबी स्टेप्स लेके चल रहे हो, और शायद आपने जब स्टार्ट किया आपको एक फेलियर आया। जब फेलियर आया, उस पर दो चीजें होते हैं। एक है आप इमीडिएटली एक ड्रॉबैक मोड पे चाहते हो कि आई हैव बीन रिजेक्टेड। फर्स्ट ये चीज याद रखना, नोबडी रिजेक्टेड यू, ठीक है? सेकंड है, आपको कभी भी जो भी आपका कंप्लीट ये है, मतलब रिजर्व है, वो पूरा डालना नहीं चाहिए आपके इनिशियल वेंचर में, ताकि आपको ये टेंशन आ जाए कि अब मैं कहां से लेके आऊं, राइट? देखो, when it comes to entrepreneurship, इसमें एजुकेशन का आई वोंट से हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस। क्योंकि आप अगर देखोगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एजुकेशन का लेवल उतना नहीं था, बट दे हैव बिकम ग्रेट एंटरप्रेन्योर। अब देख लो ना, धीरूभाई अंबानी कौन सा ये था, एजुकेटेड पर्सन था, बट he created something which is such a great legacy, right? तो एजुकेशन इज समथिंग, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके काम चालू करने के टाइम पे। फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हो, आपको ये याद रखना है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है उस पे आप आपके सारा रिजर्व पूरा उल्टा करके डाल देना मत कभी। व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप, यू ओनली पुट दैट मच जो अगर चला गया आपको वो कभी वापस नहीं आ रहा है, यू कैन स्टिल लिव विद इट, ठीक है? द मोमेंट यू आर इन द बिजनेस, यू आर लर्निंग क्या क्या हो रहा है उसमें, क्या क्या लर्निंग्स इन द प्रोसेस हो रहा है, कस्टमर क्या मांग रहा है। फिर भी आपको फेलियर हुआ, पता कर लो कि एनालाइज कर लो रादर कि क्यों हुआ ये फेलियर, क्या रह गया, क्या मिस्टेक रह गया। देन अगेन द सेकंड पार्ट ऑफ योर रिजर्व कम्स आउट। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आप आपके पूरा रिजर्व एक वेंचर पे खाली कर दोगे, नो पॉइंट। डज दैट आंसर द क्वेश्चन, गीता मैम?
Yes, Shantan. There is one more question one student has asked. Like हम हाँ बहुत बार जब सेंटर विजिट जाते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग करना है, हमें फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बनना है, पर हाँ उनका मेन जो डर है कि हम क्लाइंट्स कैसे बनाए। मे बी एक हम्म होता है कि उनका फर्स्ट क्लाइंट इजीली बन जाता है, फिर वहां से उनको हम्म दूसरा मिल गया, पर कहीं ना कहीं फिर वो स्टॉप हो जाता है, कहीं ना कहीं फिर वो हम्म स्ट्रगल करते हैं कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे डोंट हैव क्लाइंट्स। अगर कोई हम्म फेस्टिवल सीजन चल रहा है या फिर वेडिंग सीजन चल रहा है तो उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, बट अपार्ट हम्म फ्रॉम दैट उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? और देखिए, अगर हम देखने जाए, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, अगर उसमें से आप देखोगे 90% मेकअप आर्टिस्ट है। ओके ओके, एंड हमारे बीच में ही इतना कंपटीशन है, मार्केट में उससे कहीं ज्यादा कंपटीशन है। तो इन सब में हम अपने आप को प्रूव कैसे करें, यूनिक कैसे बने, और ये कंपटीशन के साथ कैसे डील करें, और क्लाइंट्स कैसे बनाते रहे जो फिर हमें एक रेगुलर इनकम आता रहे। ओके। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, बट ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सारे इंडस्ट्री में है। कोई भी एक इंडस्ट्री नहीं है जहां पे कंपटीशन इज अ इशू, कोई भी एक इंडस्ट्री नहीं है जहां पे कस्टमर बेस क्रिएट करना इज अ इशू। देखो, द थिंग इज, आई लाइक द पार्ट कि यहाँ पे इतना कंपटीशन है। तो हाउ डू वी डू दिस? एक है कि आपका कोई सीजनल प्रोसेस नहीं रहेगा क्रिएट करने के लिए। ये हमेशा हमको याद रखना है कि ऐसा कोई सीजनल प्रोसेस नहीं है कि हम इस टाइम को वी क्रिएट सम काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग या फिर मेरे बारे में लोगों को पता चले। वर्ड ऑफ माउथ ऑफ कोर्स बेस्ट फॉर्म है। आपने किसी का जाके आपने फ्रीलांसिंग किया, दैट पर्सन रिकमेंडेड यू किसी और को, और ऐसे रिकमेंडेशन पे चलता रहना बहुत अच्छा है। बहुत इनऑर्गेनिक वे ऑफ सॉरी ऑर्गेनिक वे ऑफ गोइंग अराउंड, सब लोग आपको जानते रहेंगे, वो बेस्ट है, नो डाउट। बट कई बार आपको कुछ क्रिएटिविटी इसमें लाना है। एंड गिवन दैट ये एपटेक में ही आपको इतने सारे लोग मिल रहे हैं, एक चीज दैट आई ऑलवेज टेल मेरे सारे मेंटीज को कि देखो, कंपटीशन को कॉम्पिटिटर ना बना के अगर कोलैबोरेटर बनाते हो तो वो लाइफ बहुत इजी कर देता है, और ये जो गेम है ना, ये गेम को बहुत हाई लेवल पे लेके जाता है। तो वन ऑफ द की थिंग्स जो हम सोच सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वेज, देखो नॉर्मल वेज क्या क्या है। वन है ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ है। सेकंड है कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट सोशल मार्केटिंग पे रहना। व्हेन आई से सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया कौन सा यूज करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। हम सबको पता है इंस्टाग्राम है, बट फेसबुक भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? नॉट ओनली दैट, आपको अगर पता है फेसबुक में कौन कौन सा ऐसे ग्रुप है जहां पे लोग मैक्सिमम आते हैं, इंस्टाग्राम में कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जहां कौन कौन सा ऐसा हैशटैग्स है जो आप लगाने से आपका विजिबिलिटी इंक्रीज हो सकता है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक और चीज आपको मैं बता दूं जो लोग करते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो है कि सोशल मीडिया में ना लोग बॉम्बार्ड करते हैं प्रोडक्ट्स, या फिर दे बॉम्बार्ड अबाउट कि वो क्या कर सकता है। देखो क्या है, एज ए कस्टमर अगर हम सोचे, हम फॉर द टाइमिंग जस्ट भूल जाइए कि आप हो जो आप ब्यूटी सैलून या आपका ब्यूटी ये क्या बोलते हैं ब्यूटी सर्विसेज दे रहे हो। आप दूसरे साइड पे आ जाओ कि आप किसी से ब्यूटी सर्विस ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप किसके पास जाओगे? आप अभी ऐप ओपन करो उस हिसाब से, ठीक है? इसको हम बोलते हैं थिंकिंग फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप ऐप ओपन करके आपको अगर दिख गया कि किसी ने बोल कि कोई दिखा रहा है कि देखो मैं ये बना देता हूं, मैं वो बना देता हूं, नेक्स्ट वाला गया, वापस लोग वैसे ही बोल रहे हैं, तीन चार ऐसे सेम बोले जा रहे हैं, तो अभी तो मैं कंफ्यूज हो गया, या किसके पास जाना है? सब लोग तो अच्छा ही दिख रहा है। बट एक लॉयल कस्टमर यूजर बेस तब होता है जब कस्टमर को पता है कि ये बंदा बस अपने बारे में नहीं बोलता, ये बंदा मुझे सॉलिड नॉलेज देता है, इनको नॉलेज है। तो क्या करना है ना, आपको बिट्स जब आप बनाते हो उसमें मेक श्योर कि आप कुछ इंफॉर्मेटिव बनाओ जिससे आपको पैसा नहीं आने वाला, आपको कुछ भी नहीं होना है, बट ऑनेस्टली यू आर ट्राइंग टू हेल्प। आप अगर आपके कस्टमर को सोच के उसका कुछ हेल्प होगा ये सोच के कुछ कर रहे हो, कस्टमर आपके पास चिपक जाएगा। वो हमेशा आपका इंस्टाग्राम ओपन करने का ये देखने के लिए
टिप ऑफ द डे क्या है। और ये टिप ऑफ द डे ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप कॉपी पेस्ट करके कहीं से उठा के पेस्ट कर दिया, मुझे बताया गया है चलो कॉपी पेस्ट करते हैं, नो ऐसा नहीं। अब तो पढ़ाई किया, आपने सीखा क्या क्या होता है, स्किन में कौन सा अच्छा है क्या नहीं है, हेयर में क्या लगाना चाहिए क्या नहीं है, वो अगर लगाना चाहिए तो वो नहीं लगा है तो क्या हो सकता है, ये डिटेल्स में अगर मतलब जितना मेहनत आप पुट कर रहे हो आपका रिटर्न्स भी उतना ही आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप का मैं यही बोला, यही चीज है। एंड अगेन ये अर्ल नाइटिंगेल के बारे में बात है ना, उन्होंने भी यही करता है कि इट इज हाउ मच यू पुट आउट इज हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट इन। आपको वो एक क्रिएट करके रखना है, ठीक है, ये हो गया सेकंड। इसके अलावा आप जब हमको हमेशा ये सोशल मीडिया आने के बाद ना एक आइडिया हो गया है कि अभी नॉर्मल एडवर्टाइजिंग डजंट वर्क, वो नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल है। आज आज के जमाने में भी ये चल रहा है कि नॉर्मल जो मीडिया एडवर्टाइजिंग विच इज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग बहुत काम आते हैं। किसी के घर पे घुसने के लिए अगर आप कटआउट के अंदर कुछ डाल दिए हो और वो ओपन किया, वो गिर गया, रह गया ना, वो घर पे तो रहेगा अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग किसी ने उसको बाहर फेंक दिया, तब तक यू आर देयर। और ये जो पैम्फलेट है, ये पैम्फलेट में 80% पैम्फलेट, इवन वाई 80%, 99% मैं देखता हूं ना, वो सब ओनली ये बोलता है ये इसका ये कॉस्ट, ये इसका ये कॉस्ट, इसका ये कॉस्ट। पॉइंट इज कॉस्ट इज एक पैरामीटर होता है, कॉस्ट बस एक ही पैरामीटर होता है जो कस्टमर के दिमाग में रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कॉस्ट कम कर दिया या बहुत बढ़िया डिस्काउंट दे दिया तो लोग आ जाएंगे, एक बार के लिए आ तो जाएंगे मे बी, बट वो टिकेगा नहीं। तो आप अगर आपके पैम्फलेट में कॉस्ट रखा बट ओवरऑल आप ऐसे चीजें लिखें जो मेरे पिन पॉइंट है। समझो आज मुझे आई टेक यू लिटिल टाइम ट्रेवल करके पीछे लेके जा रहा हूं, मई 2021, ठीक है, मई 2021 कोविड हाइट पे था, राइट। एक कंपनी तब क्या किया, कुछ दवाई लेके आया जिससे वो खाने से पूरा फैमिली में किसी को कोविड होने का चांसेस 90% कम हो जाता है, ठीक है। तो वो ट्राई कर रहे हैं क्या कैसे रीच करें, तो उसने ये पेपर्स में भेजे हैं और वहां पे प्राइस वगैरह सब कुछ दे दिया, बट ओरिजिनल चीज ओनली मेडिसिन का नाम लिख के भेज दिया। जब तक वो पॉइंट आएगा ना दिखेगा तब तक वो बाहर फेंक दिया होगा लोग। बट अगर पूरे उसमें एक ही चीज है, आपको क्या कोविड से डर है, इतने लोग अभी मर रहे कोविड में, आपको डर है, बस एक मेडिसिन आप ले लो, इतना लिख किया ना तो लाइन लग जाएगा लोगों का। तो हमको क्या समझना है कि हाउ वी कैन हिट द साइकोलॉजी ऑफ आवर कस्टमर्स, वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है आज, हमको वो सीखना है, समझना है। और उसके लिए क्या करना है, हमको कस्टमर बनना है पहले, उसके लिए हम टाइम स्पेंड नहीं करते, दैट इज वन की थिंग, ठीक है। तो लोकल एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छा है। एक और चीज जो मैंने चालू ही किया था इससे, क्योंकि आपके पास इतने लोग हैं ऑलरेडी, आपके ग्रुप मेंबर्स, आपके फेलो लर्नर्स जो है, उनको कॉम्पिटिटर नहीं कोलैबोरेटर समझिए। और देन स्टार्ट थिंकिंग कि अगर कोलैबोरेशन करके एक कम्युनिटी बना सकते हैं हम, क्या हम एक छोटा सा अर्बन क्लैप ही बन जाए, ताकि एक ये लोकेलिटी का अर्बन क्लैप हम है, हम यहीं पे वी आर द वंस जिसको बुलाएगा लोग और किसी को बुलाएगा ही नहीं, बस ये कम्युनिटी के अंदर ही चल रहा है। तो देन यू आर नॉट फाइटिंग, आप आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हो, राइट। ये सब के बाद भी जो जो नॉर्मल चीजें रहते हैं वो है आप किसी को अगर कंटिन्यूड रखना है एज ए कस्टमर, आप उसको लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ऑफ कोर्स लॉयल्टी प्रोग्राम्स करते हैं, बट अगेन लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी कैसे डिजाइन करना है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। मतलब कोई बस प्लेन एंड सिंपल ऐसा करता है कि नेक्स्ट टाइम आप गए तो इतना कम करोगे, आई थिंक दैट वर्क्स, बट ओनली इफ यू आर एक्सेप्शनली गुड द फर्स्ट टाइम, लोग वापस आपके पास आएंगे। बट अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम में भी आप समझ लिए कि आपके कस्टमर को क्या एग्जैक्टली पेन है ऐसे प्रोग्राम्स में, तो आप वैसे डिजाइन करोगे तो उसका वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा आ सकता है, राइट। तो मोस्टली दीज आर फ्यू टिप्स दैट आई कैन टेल यू ऑन कि अगर आपको कंटिन्यू रखना है, सोशल मीडिया में एंगेज रखना है या फिर कस्टमर बेस बनाना है, तो ये हो सकता है। अदर देन दैट कुछ चीजें हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि कंपटीशन से आगे, वो है देखो एवरीबडी इज जनरलिस्ट, मतलब सब लोग सब कुछ कर रहा है, आप नीश बन सकते हो क्या, ये रिस्की होता है थोड़ा बहुत। नीश मतलब क्या,
नीश मतलब समझो कि आपने बहुत प्राउडली लिख दिया कि मेरे सैलून पे ओनली पीपल, आई डोंट नो आपका ये गैप कैसे हो सकता है, बट आई एम टेलिंग लाइक दिस कि एज ग्रुप ऑफ 30 to 50 के लिए मैं बेस्ट हूं, और उनका ये चेंज मैं करता हूं। कोई भी एक स्पेसिफिक चेंज अगर आप करते हो उसको, कि मतलब स्किन टोन का चेंज, आई डोंट नो एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, वो पार्ट आपको सोचना है, आपको समझना है। तो अगर आप बहुत शार्प जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन से आप अलग रहोगे। पर क्या होगा, ये कंपटीशन में जो लोग, आपके जो कस्टमर है वो लोग जा रहे थे, वो लगेगा कि ये मेरे लिए है, और वो सब तो सबके लिए है, तो मैं क्या इसको ट्राई करूं। उससे क्या होगा, आपका एग्जिस्टिंग जो आपने डिफाइन किया हुआ कस्टमर बेस है, वो आपके साथ लॉयल रह जाएगा, आपके पास बार बार आएगा। बट हाँ, आपको वो वैल्यू ऑनेस्टली देना भी है। ऐसा नहीं आपने बुला तो लिया लोगों को, बट कर नहीं पा रहे हो जो आपने प्रॉमिस किया करने के लिए, वो आपको देना है। वो स्किल सेट आई बिलीव कि आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद आप ये अगर डिप्लॉय करोगे ये प्रोसेस, ये बहुत काम आता है, राइट। तो मोर और लेस मेरे ख्याल से अगर ऐसे वी कैन ट्राई आउट, तो बहुत डिफरेंस आ सकते हैं। मेजर थिंग यहाँ पे जो स्टार मार्क है वो ये है कि आपको कई बार आपसे मतलब फ्रॉम दिस साइड आपको वो साइड पे जाना है, आपको यूजर बनना है और समझना है कि उसका क्या प्रॉब्लम है, वो क्या देखना चाह रहा है। नॉट दैट जे बाकी लोग क्या कर रहे हैं हम भी वही करें, ठीक है। यू हैव टू बी डिफरेंट। आज की दुनिया ओनली डिफरेंट के पीछे ही भागता है। यस। Thank you, Sentin. Sentin, we have one more question. Like, what is या your favorite part of being an entrepreneur? ओके, ओह दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। ये ज्यादा लोग पूछते नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माई फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हाट आई क्रेव्ड फॉर। मुझे बहुत ये था कि मुझे ऐसा ना हो, सी लोग कहते हैं कि यू आर योर ओन बॉस, इसको ग्लोरीफाई करते हैं, बट एक्चुअली यू आर योर ओन बॉस ये बहुत ही अच्छा बात नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यू डोंट नो कि आपको करना काम एक किस तरह से खत्म करना है, किसी ने बता दिया नहीं ना, ऐसे ही खत्म करना है। तो मेरे लिए मैं बॉस तो नहीं हूं, जैसा मेरे जो भी क्लाइंट्स है दे बिकम द बॉस, मेरा बॉस चेंज होता रहता है। बट जो है कि आई हैव द राइट टू से नो व्हेन आई डोंट वांट टू वर्क, व्हेन आई फील दैट दिस इज इंपॉर्टेंट ओवर एनीथिंग एल्स। एंड आई एम अ वेरी मच फैमिली पर्सन। तो मैं जब भी मेरे फैमिली को रिक्वायरमेंट होता है, आई सिंपली से नो टू वर्क एंड आई डू दैट। बट व्हेन आई एम वर्किंग, मैं एकदम फ्लो में चला जाता हूँ, तब कोई भी कुछ कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता है, मुझे कर भी नहीं सकता है। तो ये एक चीज है जो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। प्रॉब्लम इससे ये है कि मुझे कंसिस्टेंट पैसा तो नहीं मिल रहा है इससे। कई बार देर आर मंथ्स लाइक मैं 3-4 महीने का अर्निंग कर लिया, 1-2 महीना ऐसा आई हैव नॉट अर्न एनीथिंग, वो मुझे टेंशन नहीं देता है। तो बट आई एंजॉय दैट पार्ट। यस। Okay, okay, Sentin. Thank you so much, guys. If you have any question, आप लिख सकते हो, तो हम Sentin को पूछ सकते हैं. If you have any questions, Sentin, हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स है, तो Okay. आप उनको एनकरेज कैसे करोगे? उनको मतलब एक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो टेक्निकल स्किल्स तो सब कुछ उनके पास है, पर एक वो जो सपोर्ट होता है कि आप आगे जाओ, या फिर एनकरेजमेंट कैसा कर सकते हो आप उनको ये फील्ड में आने के लिए, फ्रीलांसिंग के? हाँ, देखो वन थिंग, मुझे जो आई हैव वर्कड विद कपल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स माई सेल्फ। मैंने देखा है कि खास तौर पे विथ लेडीज दिस इज वन थिंग जो बहुत बहुत अच्छा रहता है, दैट इज अटेंशन टू डिटेल्स। जो कि ना गाइज दे आर नॉट दैट ग्रेट। आपके स्किल तो आपको ऑटोमेटिकली मेक करता है कि आपको अटेंशन टू डिटेल्स देना ही है। मतलब छोटे छोटे आई सी व्हेन माय वाइफ गोज टू द सैलून एंड ऑल, छोटे छोटे यहाँ पे भी कुछ रह गया तो दे फाइंड इट आउट। बट व्हेन आई से अटेंशन टू डिटेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वेंचर लेवल पे। क्योंकि एक वेंचर जब आप चालू करने जा रहे हो ना, तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें कैन डिरेल यू टोटली। वुमेन आर अमेजिंग इन कीपिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलता हूँ कि कोई भी अगर इट्स अ मेन ओनली वाला ग्रुप है ना, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि यार हैव अ लेडी ऑन बोर्ड।
बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस आउट। सेकेंड थिंग ये है कि see, आज हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है टू टेक द इक्वलिटी का फ्लैग अहेड। इसको एक ही जगह पे रोक सकता है कोई, दैट इज आवर ओन कॉन्फिडेंस, कि हम कर नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आप कर नहीं पाओगे, तो बस आप थोड़ा बैक ट्रैक करना कि ये सोच मुझे आया क्यों। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो आप करोगे, आप ये सोचना कि ये काम मैं कर क्यों सकता हूं, अगर ये हो जाएगा तो ये मैं काम कर सकता हूं। तो ये दोनों चीज लिखना, एक है कि एक काम है, वो काम आपको करना है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप कर सकते हो। स्टार्टअप करना है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पहले सोचो कि क्यों आपको लग रहा है कि आप कर नहीं सकते। और सेकंड ये सोचो कि क्या होने से आपको लगेगा कि आप कर सकते हो। बस इतना तक कर लिया ना, यू विल हैव योर ओन आंसर। बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है विच इज फ्यूचर एंड विल टेल यू कि आप कर नहीं सकते। ऐसा एवरीथिंग टुडे और फ्यूचर में है जो आपको बताएगा आप कर सकते हो, और ओनली पास्ट में कुछ हुआ होगा जो आपको बताया होगा कि आप कर नहीं सकते। तो अभी हम क्या कहां पे जीते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही ना, पास्ट तो चला गया। तो इफ यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो आप पास्ट के बारे में क्यों सोच के खुद को रोकोगे। तो एक बार आपने लिख लिया ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वाई यू आर द वन हु इज गोइंग टू बिकम एंटरप्रेन्योर, यू आर द वन हु हैव एवरीथिंग जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए आगे बढ़ने के लिए। Sayantan, there is one student who is asking, like he's planning to open his own salon, but he Okay. doesn't know how to go about it. तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए अगर सलोन ओपन करना है, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिल सकता है, फिर कौन से एरिया में करना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करना चाहिए, तो उसके बारे में आप मुझे बताओ। ओके, देखो, सैलून ओपन करना है ना, तो वन ऑफ द की थिंग्स आपको ये समझना है कि फर्स्ट आपको तो लोकेशन, आप जानते हो आप क्या क्या करोगे वहां पे, राइट। तो एक है कि अगर आप उस पर यूनिक सर्विसेज दे सकते हो, तो वो क्या रहेगा, आपका एक्स फैक्टर एक तो होना चाहिए। ये एक्स फैक्टर हो सकता है कि आप कुछ यूनिक सर्विस देते हो, या फिर आपका एक्स फैक्टर ये हो सकता है कि आप ऐसे प्राइस पॉइंट पे दे रहे हो जो कोई दे नहीं पाएगा। और ये एक्स फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपका कोर्डियल एटमॉस्फेयर जो आप क्रिएट करके रखे हो। पहले खुद को समझना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के इंसान हो, आपको कौन सा चीज करने से मजा आएगा। ठीक है, नंबर वन। सेकंड है कि अब अभी लोकेशन डिसाइड कर रहे हो कि कहां पे करोगे। तो पहले तो ऑफकोर्स आप जहां पे भी कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा कंपटीशन के ऊपर नहीं आ रहे हो, क्योंकि हमारा हर मार्केट में एक पाई होता है। पाई मतलब टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जो है, वहां पे ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है, एक दो, आप आ रहे हो तो वही पाई से आप उठा रहे हो, राइट। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये नंबर ऑफ कंपटीशन अराउंड जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है, तीसरा है कि ये सब मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस की यू आर स्टार्टिंग अप वाला पार्ट पे, अभी तक मैं फाइनेंस लेवल पे, लीगल लेवल पे गया ही नहीं। ठीक है, लीगल लेवल इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि कंपटीशन वहां पे नहीं है, आप पहले चीज यही पूछना चाहिए क्यों नहीं है। क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो स्टार्ट कुछ कर ही रहा है। यहाँ पे कोई स्टार्ट क्यों नहीं किया, ये एरिया पे क्यों नहीं किया। खुश होके अचानक वहां पे एक पार्ट खरीद लेना एंड इमीडिएटली थिंकिंग कि स्टार्ट कर लेंगे, ड्यू डिलिजेंस ना किए बिना बहुत गलत स्टेप है। ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं हम, जब हम ड्यू डिलिजेंस मतलब आप छानबीन करना जो वो होता है एक्चुअली, क्या है यहाँ का सिचुएशन, कुछ लीगलिटी का इशू है क्या, यहाँ पे बिजनेस चालू किया तो कोई आके पैसा मांगता है क्या, या कोई कुछ और प्रॉब्लम्स होता है क्या, पॉलिटिकल हो सकता है, नॉन पॉलिटिकल हो सकता है कुछ भी, राइट। तो ये सब समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लोकल लाइट्स के साथ थोड़ा सा गुड एटमॉस्फेयर क्रिएट करके करना अच्छा रहेगा। उनके साथ बातें करना, उनसे समझना कि क्या होता है। पैरेलल जो बिजनेस है, डजंट मैटर कि वो सलून ही है, पैरेलल जो बिजनेस है उनसे समझना कि क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आते हैं वापस बैक टू योर सलून का स्टाफ। आपको अभी प्लान करना है कि अब जब चालू कर रहे हो आप कितने रिजर्व मनी आप वहां पे डाल सकते हो, क्योंकि सैलून का क्या है, अनलेस
आप कुछ एंटरप्रेन्योर लेवल पे बहुत बड़ा स्टार्टअप वाला आइडिया लेके आ रहे हो, विच इज लाइक स्केल अप हो सकता है, आपको इन्वेस्टर, बहुत बड़ा कोई बाहर का इन्वेस्टर से पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको लोन्स लेना पड़ेगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, आपका खुद का जो रिजर्व है वहां से भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने बताया पहले ही, आप कभी भी आपका जो एग्जिस्टिंग रिजर्व है पूरा उल्टा कभी नहीं करना चाहिए, राइट। तो आप वहां से एक पार्ट आप लोगे, आपका जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप लोन भी उठाओगे, फिर आप वहां पे प्लान कर लोगे कि आप व्हाट आर द चेक पॉइंट्स, कि मैं क्या क्या देखने वाला हूं यहाँ पे। बाय दिस मंथ मुझे इतने लोग होने चाहिए, मतलब इतने रेवेन्यू मेरा कलेक्ट होना चाहिए। बाय दिस मंथ मुझे लोन अगर वापस करना है तो ये चाहिए। वंस आपका ये एक एक करके माइलस्टोन हो रहा है, तभी आप एक्सपेंशन का सोचना। मैंने ऐसे एक्सपेंशन, इंटरनल एक्सपेंशन पहले होता है। मतलब अगर आपके वहां पे स्टैंडिंग, मतलब काउंटर 2 है उसको 3 करना, या फिर 3 है उसको 4 करना। ऐसा नहीं कि आप अभी रियल एस्टेट बना रहे हो, रियल एस्टेट तो एक बार में लिया। आप अभी क्या कर रहे हो, अभी यू आर हायरिंग न्यू पीपल टू कीप इट ऑल एंगेज्ड। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यू विल हैव टू प्लान आउट कि एक बंदे से हाउ कैन आई मेक दैट पर्सन यूज हिज और हर टाइम मैक्सिमम। तो ये पूरा प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जो आता है वो है वैल्यू एंड प्रिंसिपल सेट करना, कि आपके व्हेन समबडी एंटर्स योर सैलून, उसको क्या फील आप देके भेजोगे वापस। उसको ये लगना चाहिए कि यार ये तो इस इलाके का सबसे सस्ता वाला सैलून है, बहुत अच्छा है। या फिर यहाँ पे आता हूं तो मैं लॉन्ग टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे मेरा टाइम मस्त जाता है। या फिर यहाँ पे आता हूं तो मुझे कुछ टेंशन नहीं, मैं बस बोल देता हूँ मुझे विराट कोहली जैसा दिखना चाहिए, मैं विराट कोहली जैसा दिख जाता हूँ। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ करना है। आप विराट कोहली भी बना दोगे किसी को और सस्ते में भी बना दोगे, डिफिकल्ट है। तो आपको ये समझना है कि व्हाट यू वांट टू बिकम, वो क्लैरिटी आप पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्लैरिटी आपको आ गया तो आप आपके एम्प्लॉयज को वो प्रिंसिपल दे सकते हो। दे विल नो क्या हो रहा है, राइट। नॉट ओनली दैट, मैंने जो आपको वो एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट बोला ना, वहां पे भी ये एक ही चीज गूंजनी चाहिए, मतलब एवरीबडी इज स्पीकिंग द सेम वर्ड, सेम थिंग। बाय द वे, दिस रिमाइंड्स मी वन मोर थिंग। रिसेंटली आई वाज टॉक, मतलब कुछ स्पॉटिफाई में मैं कुछ सुन रहा था, एक पॉडकास्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक मॉडल मुझे सुनने को मिला ऑन अ सैलून। इट्स इन द यूएस। तो बंदे का नाम है एरिक एंडरसन और उसका सैलून का नाम है सीजर्स एंड स्कॉच। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो उसका सैलून में जब कोई आता है, दे गेट, जो भी हो रहा है उसका काम, ब्यूटिफिकेशन एंड ऑल तो है ही, बट उसका प्राइस के अंदर स्कॉच इज फ्री। वहां पे बैठ के जब तक आपको ये नहीं मिला, जब तक आपको सीट नहीं मिला, आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, ड्रिंक पी सकते हो। तो दैट इज समथिंग विच दे फेल्ट इज यूनिक ओवर देयर, किया था। ओवर एंड ऑल मुझे लगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला आइडिया है। मैंने जो आपको बोला ना, थोड़ा यूनिकनेस लाना, एक अलग चीज, लोग आपको अलग बोलेगा, क्यों बोलेगा, वो करने के लिए, वो हट के चीज लाने के लिए आप इनिशियली ऐसा भी कुछ प्लान कर सकते हो। ठीक है। सो मोर और लेस आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है, आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मे बी एक दो चीजें और भी होंगे। स्टे इन टच, वी विल फिगर आउट। Sir, that we'll take only last question. One Anshika Chaudhary is asking, like, if you need a financial help, तो क्या करना चाहिए? लोन लेना ज्यादा बेटर है या फिर इन्वेस्टर्स से हेल्प लेना ज्यादा इजी हो जाएगा? एंड हाउ टू फाइंड इन्वेस्टर्स? ओके, सी, इन्वेस्टर का क्या सीन है, वो ऐसा होता है। सी, देयर आर टू थिंग्स। आप अगर कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो ना, मैंने आपको ये बोल दिया कि आपको आपका यूजर बिकम, यू शुड बिकम योर यूजर, राइट। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कस्टमर को चाहिए क्या, राइट। ये उसके लिए वैल्यू क्या है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस, राइट। ये एक साइड पे है। सेकंड साइड है, अगर आप इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो तो आपको इन्वेस्टर भी बनना पड़ेगा। समझो, आपको, मैं यहाँ पे, ये इतने सारे लोग हो, मैं आपसे पूछा कि यार आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, पैसा दोगे? तो यू विल बी लाइक, दे तो सकते हैं बट हमें क्या मिलने वाला इससे? अगर द वे आई एम डूइंग, आप, इफ आई कंटिन्यू बीइंग दैट, देन देयर इज नो ग्रोथ। तो ग्रोथ नहीं है तो मुझे मुझे क्या, मुझे इन्वेस्टर आपको पैसा देगा विद द अजम्पशन, विद द एक्सपेक्टेशन कि आप उसको एटलीस्ट
डबल ट्रिपल करके वापस दोगे। तो अगर आपके विजन में वो है, अगर आपके स्ट्रेटेजी में वो है, एंड यू कैन एक्सप्लेन इट दैट दिस इज हाउ मैं ग्रो करने वाला हूं। आज मैं इस शहर का यही जगह पे एक खोला है, कल मैं और 2 वहां पे खोलने वाला हूं, उसके बाद पूरे शहर में हो जाएगा, उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद नेशनल लेवल पे मैं पहुंचने वाला हूँ। इन्वेस्टर तो आपके पीछे ही भगेगा। एंड नॉट ओनली आप बोल रहे हो, आपको बताना भी चाहिए कि ये फिजिबल है। मतलब हाउ आर यू प्लानिंग इट, आप क्यों आपका बढ़ सकता है वो अगर आप दिखा सकते हो उसको, तो भाई दे आर गोइंग टू रन आफ्टर यू। आपको भी जाने की जरूरत नहीं, आप एक इन्वेस्टर को बोलोगे ना, वो खबर फैल जाएगा, लोग आपके पीछे आ जाएगा देने के लिए पैसा। बट होता क्या है, जनरली इनिशियली यू माइट नॉट हैव दैट मच ऑफ आइडिया। तो पहले तो आप बूटस्ट्रैप, थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप मतलब खुद के पैसा देना, राइट? खुद का पैसा देना, लोन कहीं से उठा के लेना, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स जो जो आपको दे सकता है वो सबसे इजी होता है। पहले खुद का पैसा, फिर उनसे पैसा। क्योंकि वो क्या होता है, आई एम एज्यूमिंग कि आपको पैसा लौटाना है, ऐसा नहीं कि आपको उनसे पैसा ले लिया तो ले लिया। तो क्या होता है ना, आपको दिमाग में रहेगा मुझे पैसा जुगाड़ करना है, उसको वापस करना है, तो यू विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन योर बिजनेस। ये होता ही है। तो इट्स बेटर खुद के बाद नेक्स्ट लेवल शुड बी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एवरीबॉडी एल्स। पीपल से द 3F, फ्रेंड्स, फूल्स एंड व्हाट वाज द थर्ड, आई फॉरगॉट। सो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप बैंक्स में जाओगे, आप लोन्स लोगे, इंटरेस्ट में ही आपको लेना पड़ेगा, एंड वो भी आपको एक हेडेक रहेगा कि मुझे वापस करना है। इसलिए मैंने बोला बिफोर यू जंप इनटू योर एक्सपेंशन, पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका पहले वाला लोन चुकता हो गया या फिर मोस्टली चुकता हो गया, एंड यू आर स्टार्टिंग टू हैव द क्रॉसओवर, नेट जीरो हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अगर आपका विजन ऐसा है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ नेशनल लेवल ब्रांड, यस इन्वेस्टर्स यू कैन गो, बट इनिशियली आपको वो उसको प्रूव करना है कि इतना मेरा रेवेन्यू आ रहा है, आई हैव बीन एबल टू ग्रो इट एट दिस लेवल, एंड आई एम गोइंग टू ग्रो एट दैट लेवल। then they are going to say yes, we are going to invest in it. And no doubt investor एक बार आ गया तो of course that's the best thing. I would never say go ahead and take a loan when investor is ready to give you money. ठीक है? So that's how it should be. Okay, Santan. So I think you have answered all the questions from our students and cleared a lot of queries which we had. So thank you so much for this enlightening and entertaining session. You have shed light on most of the topics like how to start your business and how to tackle the difficulties while, coming along its way, how to, what is the risk being an entrepreneur. So thank you so much for sharing your time and experience, and it's definitely going to give leverage to our students and start their journey as a freelancers. Thank you so much. Okay. Vishal sir, would you like to say something? I just wanted to thank Shantan for his time. Really informative session. We want you to come back. There are certain particular areas that our students will want to know more about. उनके अभी सवाल खत्म नहीं होंगे इतनी जल्दी, तो एक अलग से सेशन on different aspects of setting up your own venture or getting into the gig or freelancing. We'll have that conversation with you. So please brace yourself for a second invitation from us. Sure, I will love to. बार बार आने में कोई दिक्कत नहीं है. I love to be there. Thank you so much. Thank you so much for this. Okay, thanks Geeta. Okay, chal. Bye guys. And thank you all the participants.